लखनऊ में हजरतगंज स्थित एक निजी होटल में स्वास्थ्य जन जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर के चेयरमैन डॉक्टर हरित चतुर्वेदी ने संबोधित करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी की तरक्की से न्यूनतम चीड़-फाड़ वाली कैंसर सर्जरी भी अब आम बात हो गई है, लेकिन इस बात की जानकारी अभी आम लोगों को नहीं है। ज़रूरत है कि लोगों को कैंसर सर्जरी के बारे में बताया जाए। ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में हालिया तरक्की की वजह से अब कैंसर का पूरी तरह इलाज संभव है। इसके अलावा शुरुआती डायग्नोसिस कराने से न सिर्फ मरीज के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है, बल्कि उसके जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर हो जाती है। डॉक्टर हरित ने कहा कि कैंसर की इलाज पद्धतियों में आई नई तकनीक की बदौलत आखिरी चरण में भी पहुंच चुके कई तरह के कैंसर का इलाज संभव हुआ है। बीते कुछ सालों के दौरान मरीज के जीवन बचने की दर पहले की अपेक्षा बेहतर हुई है और सर्जरी के बाद भी बहुत कम परेशानियां देखी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि ग्लोबाकैन 2020 के हालिया आंकड़ों के मुताबिक कैंसर के सभी मामलों में प्रमुख रूप से सिर और गर्दन के कैंसर 24% से अधिक पाए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष 2,75,000 मामले सामने आए थे। उन्होंने बताया कि कैंसर के सबसे ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, जो कि चिंता का विषय है। वहीं इस मौके पर मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर में ब्रेस्ट एंड ऑन्कोप्लास्टिक कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी ने कहा कि नई तकनीक के चलते मरीजों को बेहतर परिणाम मिल रहा है। हम कोशिश करते हैं कि मरीजों की जान बचाने के साथ ही उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में गुणवत्ता बनी रहे। हर लेवल पे जागरूकता और इम्प्रूव की जा सकती है। अगर मैं इसको 20 साल के पर्सपेक्टिव में देखूं तो शायद पहले से इम्प्रूव हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे कि डायग्नोसिस की ले लें बात, डिले इन डायग्नोसिस, तो उसमें भी एक गैप है। हम लोग कोई भी जैसे ब्रेस्ट में गांठ ले लो या मुंह में छाला ले लो या ब्लड आ गया रेक्टम में ले लो, तो हम इनिशियली 2-3 महीने निकालते थे सोचने में कि शायद ये ठीक ही होगा, शायद ये नॉर्मली जो होता है वही है। एक जनरल रूल फॉलो करना चाहिए। कोई भी लक्षण हो जो 2 या 3 हफ्ते से ऊपर रह गया है तो उसकी डॉक्टर से जांच करा के कैंसर को रूल आउट किया जाए। जब तक इस तरह का कोई स्पेसिफिक रोड मैप नहीं होता ना, तो हम वेगनेस में उसको बहुत सारी चीज़ें लूज कर जाते हैं और उससे डिले होता है। एक बार डायग्नोसिस बन गई तो दूसरी डॉक्टर कमी है कि उसको कैसे ट्रीट किया जाए। बेस्ट होता है कि जहाँ पे ट्रीटिंग टीम से आप एंगेज कर पाएँ और समझ पाएँ और बीमारी का पूरा पर्सपेक्टिव ले पाएँ, वहीं से ट्रीटमेंट शुरू करें। वैसे ही पैची ट्रीटमेंट हो। हम सब भी पहले अलग अलग जगहों पे काम करते रहे, अलग अलग एनवायरनमेंट से आए और हमें पता है व्हेन यू वर्क टुगेदर उससे कितना डिफरेंस आता है। तो ये एक अलग लेवल का डिफरेंस है। जैसे अभी डॉक्टर अक्षत ने, अदिति ने, डॉक्टर देवरा, टोटल सब ने बताया कि हर एक फील्ड में एडवांसमेंट होता जा रहा है। अब वो प्रिसीजन मेडिसिन की बात की डॉक्टर देवरत ने, अगर उसका ही हमारे गैप है, नॉलेज में अवेयरनेस नहीं है, तो डिलीवरी कहाँ तक हो पाएगी, क्योंकि वो प्योरली डिपेंडेंट है जो पर्सन दे रहा है उसके ऑर्बिट में वो है कि नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, जब हम लोग डिस्कशन करते हैं, केस डिस्कशन करते हैं ट्यूमर बोर्ड में, तो कई बार एज अ सर्जन मुझे लगता है कि यही सही तरीका है, क्योंकि सर्जरी में तो यही तरीके से ट्रीट होता है। बट जब मेडिकल होगा चैलेंज करने नहीं भाई, मेडिकल में ये हो गया लेट अस सीक्वेंस द ट्रीटमेंट इन अ मैनर व्हिच गिव्स बेटर रिजल्ट। तो इस तरह की एक अपना पर्सपेक्टिव निकल के आता है और हर एक चीज़ फिर और स्पेसिफिकली डिफाइन हो पाती है। सो अगर हर एक एरिया में और एडिशनल अवेयरनेस की ज़रूरत है, डायग्नोसिस, स्टेजिंग, ट्रीटमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पैलिएशन, सब चीज़ों। आज की तारीख में इस जो ट्रेडिशनल सर्जरी है उसमें बहुत बदलाव आ गए, क्योंकि ये देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट क्यूरेबल कैंसर्स, यानी उसको जड़ से हटाना, अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया गया हो तो जड़ से हटाना पॉसिबल है। अगर इस कैंसर को जड़ से हटाना पॉसिबल है, मतलब उस कैंसर से ग्रस्त पेशेंट लंबे समय तक जी सकता है। और अगर लंबे समय तक वो पेशेंट जिएगा तो हमें उसको कैंसर से मुक्त नहीं करना है, हमें उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करके रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो भी भूल जाए कि कभी उसका कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ, आसपास के लोग को भी ना, मतलब इट शुड नॉट बी अ लाइफ लॉन्ग स्कार। उसके लिए काफ़ी सर्जिकल एडवांसमेंट्स आए हैं। पहली चीज़, ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन तो अब काफ़ी रूटीन हो गया है, यानी ब्रेस्ट बचा के सर्जरी करना, पूरा ब्रेस्ट रिमूवल ज़रूरी नहीं होता है फॉर लॉट ऑफ पेशेंट्स। अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में भी और कुछ एडवांस केसेस में भी पहले हम कीमोथेरेपी देके बाद में ब्रेस्ट बचा के सर्जरी कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन का ऑप्शन हर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट से डिस्कस ज़रूर होना चाहिए। ये चीज़ है जो कई बार हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली विदहेल्ड हो जाती है, मतलब पेशेंट के पास ये ऑप्शन पहुंचता नहीं, क्योंकि एज अ रूटीन बोला जाता है कि फर्स्ट स्टेप इज ब्रेस्ट रिमूवल, फिर आगे का आगे सोचेंगे रिपोर्ट आएगी तो, जो कि गलत है। एक कॉन्जर्वेशन का ऑप्शन बहुत ही सेफ ऑप्शन है जो डिस्कस करना चाहिए।
उसके साथ साथ आजकल हम लोग अपने प्लास्टिक सर्जरी टीम के साथ क्लोज इंटीग्रेशन में काम करते हैं। कुछ नई टेक्निक्स, उसको हम ओंकोप्लास्टी बोलते हैं, उनका यूज़ करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्रेस्ट बचाया भी जाए और इस तरीके से बचाया जाए कि उसके साइज शेप में कोई बदलाव ना आए।